दया और दान। सतयुग था तब सत्य था, त्रेता युग आया तब तप था, द्वापर में दया थी। अब दान तो उतनो ही बचो है जितनो कर लियो, श्रद्धा होवे उतनी ही है। अब तो कुछ कलयुग में कुछ नहीं बचो। और महाराज दोनों को मार रहा था वो कौन था? बोले वो कोई और नहीं, साक्षात कलयुग था। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष की कलयुग की उम्र है, 4,32,000 वर्ष की। और अभी कलयुग का 55 भी नहीं है। कलयुग अभी 5200 वर्ष का हुआ है। कलयुग अभी 5200 वर्ष का हुआ है। अब आप समझ सकते हैं जब 55 ढंग से ना तब जा हालत है, और जब घोर कलयुग आवेगो तो न भाई बहन को, न बहन भाई को, न बाप बेटी को, न बेटी बाप को, न माँ बेटे को, न बेटा माँ को, कोई किसी को नहीं छोड़ेगा। और जो पशु व्यवहार करते वैसा ही व्यवहार शुरू हो जाएगा। तो बोले कि महाराज सतयुग त्रेता द्वापर सब आए, सबने राज्य किया, मेरी बारी है, मैं भी राज्य करूंगा। तो परीक्षित ने कहा मना किसने किया? लेकिन ऐसे नहीं, फिर मैं तुझे स्थान दूंगा। कौन कौन से? जहां स्त्री संग होता हो वहां तो निवास कर, जहां झूठी गवाही होती हो वहां तो निवास कर, जहां लोग मांस मंदरा खाते पीते हो वहां तो निवास कर, और जहां वेश्याओं का नाच होता हो वहां तो निवास कर। कलयुग बोले महाराज अच्छो आदमी तो जाएगा ही ना, कोई ऐसा स्थान दो जो बढ़िया भगत जा सके। बोले जा तू कनक में निवास कर। कनक माने सोना, और एक होता है धतूरा। कनक कनक ते 100 गुनी मादिकता अधिकाय, और बा खाए वो रात और वा पाए बोरा। सोना भी 2 प्रकार का होता है महाराज। सोना 2 प्रकार का होता है, एक तो खुद की कमाई का और एक दूसरों का लूटा हुआ सोना। तो बोले तू उस सोने में निवास करेगा जो दूसरों का लूटा हुआ हो, छीना हुआ हो। तो बोले महाराज क्या करे? अब ना हसिया दूर न पड़ोसी की नाक दूर। जो मुकुट बांध रखा था उस मुकुट को परीक्षित के बाबा भीम युद्ध में जरासंध से छीन करके लाए। सूक्ष्म रूप से कलयुग उसी मुकुट में प्रवेश हो गया। अब बुद्धि बिगड़ने लगी तो प्यास लगी, शमीक ऋषि की कुटिया की तरफ बढ़े। महात्मा भगवान के भजन में बैठे थे। और मैं हमेशा समझाती हूँ भैया कि भजन और भोजन, भजन अकेले में ही अच्छा लगता है। ऐसे ना है कि माला जबरे राम 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 भैंसिया डली बांधी हो फिर शुरू। भजन अकेले में ही अच्छा लगता है और भोजन भी अकेले में ही अच्छा लगता है। संत क्यों होते? क्योंकि घर परिवार में अगर उलझे रहे और घर में बैठे रहे तो कहूं नाती आवेगो, कहूं बिटिया आवेगी, कहूं बेटा आवेगो, कहूं बहू आवेगी, कहूं पत्नी आवेगी, जे काम कर दो, जे रहेगा जे काम कर दो। और घर से जब निकल गए, संत बन गए, तो फिर अब चाहे कोई मरे चाहे जिए फर्क ना पड़े। जब गृहस्थ जीवन जीना था तो जी लिया। क्योंकि जब हम और आप आते हैं मृत्युलोक में तो कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते पक्षी के। आकाश मोड़ो चाहे जा रहो चाहे जैसे घूमो। और जब शादी हो गई तो कितने हो गए? 4 पैर होते पशु के। शादी होते ही होते खूंटा से बन गई। अब तो बच्चा है गए, कितने है गए? 8 पैर होते मकड़ी के। जिंदगी भर जरा बनाते रहो फिर वो जरा से निकलने वाले ना। यो बोलिए गोविंद भगवान की। जवाब दो कि ये कलयुग। अच्छा एक बात बताओ,
पशुओं को आपने कभी बैठ के भोजन करते देखा है? पशु को नहीं, इंसान बैठ के करता है और पशु खड़े होके। अब तुम कहोगे ब्याह बरात में जाओ, लाइन प्लेट पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाते हैं, 4 जामे से पूरी, 4 जामे से, 4 जामे से, और जैसे पशु तो मुंह मार ले तो घास में फिर चारा और ही देगा, तो वैसे ही एक टुकड़ा खा ली फिर सबको मुंह देगी कि तो किन्ने खाओ है। ये कलयुग की हालत है। पहले एक समय था जब, ये तो चलो धर्म का कार्य है, धर्म के कार्य में भागवत में नाचना मतलब 84 लाख योनियों में नाचने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। और पहले जब शादी विवाह होते थे तो नाचने वाले बाहर से आते थे और खाना बनाने वाले घर के होते थे। अब खाना बनाने वाले घर के, वो बाहर के हैं, और नाचे वाले घर के। लोग खाते थे घर पे और सोच क्रिया करने बाहर जाते थे। अब खाए के बाद यार सोच क्रिया घर में कर रहे, बोलिए गोविंद भगवान की। भैया ये हालत है कलयुग में। तो भजन कर रहे थे, परीक्षित ने विचार किया, नेत्र बंद हैं, शमी